Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ मुमताज महल यानी मुमताज महल का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो, जन्म 27 अप्रैल 1592, आगरा, मुगल साम्राज्य। पिता अबुल हसन आसफ खान, माता दीवानजी बेगम। धर्म इस्लाम, पति शाहजहां, घराना तैमूरी वंश। विवाह से निधन 17 जून 1631, बुरहानपुर, महारानी मुगल साम्राज्य। उम्र 38 साल, कार्यकाल 19 जनवरी 1628 से 17 जून 1631। समाधि ताजमहल, आगरा। पूर्ववर्ती नूरजहां। संतान जहांआरा बेगम, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौहर आरा बेगम। मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। मुमताज महल का फारसी अर्थ है महल का प्यारा हिस्सा, जो अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम है। इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फारसी सज्जन थे जो नूरजहां के भाई थे। नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। 19 वर्ष की उम्र में अर्जुमंद का निकाह शाहजहां से 10 मई 1612 को हुआ। मुमताज महल का जन्म आगरा में अर्जुमंद बानो बेगम के घर फारसी कुलीनता के परिवार में हुआ था। वो अबू हसन आसफ खान की बेटी थी, जो एक अमीर फारसी रईस था, जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर था और सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी और महारानी के पीछे की शक्ति था। मुमताज नूरजहां की भतीजी थी। उनकी शादी 19 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1612 को राजकुमार खुर्रम से हुई। बाद में उनके नाम से पहचाने जाने वाले शाहजहां, जिन्होंने उन्हें मुमताज महल की उपाधि से सम्मानित किया था। मुमताज और उनके पति के 14 बच्चे थे, जिनमें जहांआरा बेगम शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी। मुमताज महल का निधन उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान 1631 में बुरहानपुर, डेक्कन यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हुआ था। उस बेटी का नाम गौहर आरा बेगम था। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज के लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया था, जिसे एक तरफा प्यार का स्मारक माना जाता है। मुमताज महल ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थी, लेकिन उनके सिर्फ 7 बच्चे ही जिंदा बचे थे। उनके बाकी बच्चों की मौत किशोर अवस्था में ही हो गई थी। उनके बच्चों में जहांआरा बेगम, दारा शिकोह आदि शामिल थे। दारा शिकोह उनका सबसे ज्यादा सभ्य, समझदार और बुद्धिमान पुत्र था, जिसे शाहजहां भी अपनी मौत के बाद उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। हालांकि बाद में उसे उनके अपने लालची भाई औरंगजेब से हार का सामना करना पड़ा था। मुमताज महल ने अपनी 14वीं संतान गौहर बेगम के जन्म के समय अत्यधिक प्रसव पीड़ा के दौरान 17 जून 1631 में दम तोड़ दिया था। वहीं अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बेहद टूट गया था। यहाँ तक कि उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज बेगम की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शोक बनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे, और इस दौरान न तो उन्होंने किसी तरह के कोई शाही लिबास पहने और न ही वे किसी शाही जलसे में शामिल हुए थे। वहीं मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को हमेशा अमर रखने के लिए उनकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाया, जो कि अपनी भव्यता और अत्यधिक खूबसूरती की वजह से आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। ये भारत के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ताजमहल मुमताज महल की एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है, इसलिए इस खास इमारत को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। इसके साथ ही ताजमहल शाहजहां और मुमताज महल के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। परिवार और प्रारंभिक जीवन। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को आगरा में अबू हसन असफ खान और उनकी पत्नी दीवानजी बेगम के वहां हुआ था, जो एक फारसी रईस की बेटी थी और ख्वाजा गियासुद्दीन की कजिन थी। आसफ खान एक अमीर फारसी रईस थे जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। उनका परिवार 1577 में भारत में आया था, जब उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जो इत्तेहाद उद दौला के खिताब से लोकप्रिय थे, उसको आगरा में सम्राट अकबर की सेवा में ले जाया गया था। आसफ खान महारानी नूरजहां का बड़ा भाई था। शाहजहां के पिता जहांगीर की मुख्य पत्नी नूरजहां की जो सौतेली बहू थी, उनकी बड़ी बहन परवर खानम ने शेख फरीद से शादी की, जो नवाब कुतुबुद्दीन कोका के पुत्र थे, जो बदायूं के राज्यपाल थे, जो सम्राट जहांगीर के पालक भाई भी थे। मुमताज का एक भाई भी था, शाइस्ता खान, जिसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों के गवर्नर के रूप में काम किया।
मुमताज सीखने के क्षेत्र में उल्लेखनीय थी और एक प्रतिभाशाली और संस्कारी महिला थी। वो अरबी और फारसी भाषाओं की अच्छी जानकार थी और कविताओं की रचना कर सकती थी। उन्हें विनम्रता और स्पष्टवादिता का संयोजन करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। एक महिला के रूप में सीधी सादी और आत्मनिर्भर थी। किशोरावस्था में जल्दी उसने दायरे के महत्वपूर्ण रईसों का ध्यान आकर्षित किया। जहांगीर ने उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि वह शाहजहां के साथ उसकी सगाई के लिए तत्परता से सहमत था। मुमताज महल और शाहजहां की मुलाकात और निकाह। मुमताज महल उर्फ अर्जुमंद बानो एक बेहद सुंदर और गुणवती महिला थी, जो कि हरम से जुड़े हुए मीना बाजार में कांच और रेशम के मोती बेचा करती थी। वही 1607 में उनकी मुलाकात इसी बाजार में मुगल वंश के शहजादे शाहजहां खुर्रम से हुई थी। उस समय वे महज 14 साल की थी। तभी से शाहजहां और मुमताज महल की बेमिसाल प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर इसके 5 साल बाद मुमताज महल और मुगल वंश के शहजादे शाहजहां ने 1612 ईस्वी में निकाह कर लिया। निकाह के बाद वे शाहजहां की सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गईं, जिनके बिना शाहजहां एक पल भी नहीं रह सकता था। उनके प्रेम की प्रचलित कहानी। महल की महिलाएं दुकानें सजाकर जेवर, मसाले और दूसरी चीजें बेच रही थीं ताकि इससे होने वाली आमदनी से गरीबों की मदद की जा सके। चूंकि महिलाएं बिना नकाब के थीं, इसलिए केवल शहंशाह जहांगीर या शहजादे ही वहां आ सकते थे। शहजादे खुर्रम भी वहां आए। एक दुकान पर उन्होंने एक लड़की को कीमती पत्थर और रेशम बेचते हुए देखा। कोमल और नाजुक हाथों से वह बहुत ही सुंदर कपड़े को तह लगा रही थी। एक पल के लिए दोनों की आंखें चार हुईं। खुर्रम का दिल तेजी से धड़का। आवाज सुनने के लिए पूछा, ये पत्थर कैसा है? पत्थर उठाते हुए लड़की ने तुनक कर कहा कि जनाब, ये कीमती हीरा है। क्या आपको इसकी चमक से अंदाजा नहीं हुआ? इसकी कीमत 10,000 रुपये है। जब खुर्रम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए तो लड़की हैरान रह गई। वो बोले, अब जब इस पर आपका हाथ लगा है तो ये कीमत कुछ भी नहीं। लड़की ने शर्माकर नजरें झुका ली। खुर्रम ने कहा, अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूंगा। लड़की को एहसास हुआ कि अब ये खेल नहीं रहा। उसने कांपती आवाज में पूछा, और ये मुलाकात कब होगी? खुर्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस दिन हमारे दिल मिलेंगे, और फिर मैं सितारों की तरह चमकते हुए असली हीरे आप पर न्यौछावर करूंगा। वो लड़की कोई और नहीं अर्जुमंद बानो थी। पिता और दादा ने अर्जुमंद की सुंदरता, समझ और दूरदर्शिता को देखते हुए उच्च स्तर की शिक्षा दी। माँ की परवरिश ने इसमें 4 चांद लगा दिए। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो हर तरफ उसकी सुंदरता की चर्चा थी और घर घर में उनके ज्ञान और विनम्रता का जिक्र था। अर्जुमंद ज्ञान के क्षेत्र में आगे थी और एक प्रतिभाशाली और सभ्य महिला थी। वो अरबी और फारसी भाषा में माहिर थी और कविताएं लिख सकती थी। वो अपनी शिष्टता और अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर थी। शहंशाह जहांगीर ने उनके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि वह अपने बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम के सुझाव पर मंगनी के लिए आसानी से राजी हो गए थे। मासर उल अमरा के अनुसार जहांगीर ने शालीनता और कुलीनता का सम्मान करते हुए अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम की मंगनी की और रस्म के अनुसार खुद अपने हाथ से अंगूठी पहनाई। मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने पातशाहनामा में लिखा है कि जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां ने अपनी भतीजी के साथ शहजादा खुर्रम की शादी तय करने में खास दिलचस्पी ली। मंगनी और शादी के दरमियान दरबारी ज्योतिषियों द्वारा शादी के लिए चुनी जाने वाली शुभ तिथि के लिए मंगनी के बाद 5 साल तक इंतजार करना पड़ा। साल 1607 में होने वाली मंगनी के बाद साल 1612 में यह शादी खूब शानो शौकत से हुई। मुइनुल आसार में लिखा है कि शादी समारोह अतिमाद उद दौला मिर्जा गयास के घर पर हुआ और उससे जुड़ी सारी रस्में वहीं निभाई गईं। जहांगीर ने खुद दूल्हे की पगड़ी पर मोतियों का हार बांधा और मेहर की रकम 5 लाख रुपए तय की गई। खुर्रम की उम्र 20 साल 1 महीने 8 दिन थी और बेगम की उम्र 19 साल और 1 दिन थी। चंद्रपंत के अनुसार शहजादा खुर्रम ने उन्हें उस समय की तमाम महिलाओं में रंग और रूप और चरित्र में सबसे खास करार दिया और उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी। उनकी मंगनी और शादी के बीच के वर्षों के दौरान खुर्रम ने साल 1610 में अपनी पहली पत्नी शहजादी कंधारी बेगम से शादी की और मुमताज से शादी के बाद साल 1617 में तीसरी पत्नी, एक मुगल दरबारी की बेटी इज्जुन्निसा बेगम अकबराबादी महल को बनाया। दरबारी इतिहासकारों के अनुसार दोनों विवाह एक राजनीतिक गठबंधन थे। दरबारी इतिहासकार मोतमिद खान इकबालनामा जहांगीरी में कहते हैं कि जो निकटता, गहरा प्यार और तवज्जो मुमताज महल के लिए थी,
वो अन्य पत्नियों के लिए नहीं थी। मुगल साम्राज्य 1628 में सिंहासन पर पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज को मलिका-ए जहां यानी दुनिया की रानी और मलिका उस जमानी यानी युग की रानी की उपाधि से नवाजा। साम्राज्ञी के रूप में मुमताज का कार्यकाल संक्षिप्त था, फिर भी शाहजहां ने उन्हें जो अहमियत दी कि उनके सामने कोई और साम्राज्ञी नहीं दी गई। उदाहरण के लिए, किसी अन्य महारानी के निवास को खास महल आगरा किले का हिस्से के रूप में नहीं सजाया गया था, जहां मुमताज शाहजहां के साथ रहती थी। इसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इसमें गुलाब के पानी के फव्वारे थे। मुगल सम्राट की प्रत्येक पत्नी को उसके गेस्ट हाउस यानी गृह व्यवस्था या यात्रा व्यय के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। शाहजहां द्वारा मुमताज महल को दिया गया सबसे अधिक भत्ता प्रति वर्ष 1 लाख रुपये था। शाहजहां ने मुमताज बेगम को अपने राज्य में दिए थे सबसे ज्यादा अधिकार। अर्जुमंद बानो के अत्यधिक सुंदर रूप से शाहजहां इतना प्रभावित था कि उसने निकाह के बाद उसने उनका नाम बदलकर मुमताज महल कर दिया। इसके साथ ही शाहजहां ने मुमताज महल को मलिका-ए जमानी की उपाधि भी प्रदान की थी। आपको बता दें कि शाहजहां की मुमताज महल के अलावा और भी कई पत्नियां थीं, लेकिन जो उनके राज्य में जो सम्मान और स्थान मुमताज महल को मिला था, वैसा किसी अन्य को नहीं मिल सका। इतिहासकारों की माने तो मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज को अपने राजकाज से संबंधित कई जरूरी फैसलों का अधिकार भी दे रखा था। और मुमताज महल की मुहर के बगैर मुगल सम्राट शाहजहां कोई भी शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। शाहजहां और मुमताज महल के अटूट प्रेम को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां का अपनी मुमताज बेगम से इतना लगाव था कि वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, इसलिए वो अपने राजनीतिक दौरे के दौरान भी मुमताज बेगम को अपने साथ ले जाता था। इसके अलावा शाहजहां ने मुमताज महल को अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी के रूप में सम्मानित करते हुए उनके नाम पर आगरा में खास महल, मुहर-उजाह, शाही मुहर जैसे भव्य और शानदार महलों का भी निर्माण करवाया था। मृत्यु और उसके बाद मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में प्रसवोत्तर रक्तस्राव से 17 जून 1631 को हुई थी, जबकि उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 30 घंटे के लंबे श्रम के बाद डेक्कन के पठार में एक अभियान के दौरान वह अपने पति के साथ गई थी। उसके शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में एक दीवार वाले खुशी के बगीचे में दफनाया गया था, जिसे मूल रूप से जैनाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण ताप्ती नदी के किनारे पर शाहजहां के चाचा दनियाल ने करवाया था। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां 1 साल के लिए शोक में चले गए। जब वह फिर से दिखाई दिए, उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा खराब हो गया था। मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा बेगम ने धीरे धीरे अपने पिता को दुख से बाहर निकाला और अपनी मां का दरबार में स्थान लिया। ताजमहल, मुमताज महल की कब्र। ताजमहल में मुमताज महल का मकबरा उसके पति शाहजहां के साथ है। ताजमहल को शाहजहां द्वारा मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया गया था। इसे एक तरफा प्यार और वैवाहिक भक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने इसका वर्णन अन्य इमारतों के रूप में वास्तुकला का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन जीवित पत्थरों में एक सम्राट के प्यार का गर्व जुनून है। इस स्मारक की सुंदरता को मुमताज महल की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में भी लिया जाता है। ताजमहल स्त्री के रूप को वर्णित करने के लिए बहुतों को प्रेरित करता है। चूंकि मुस्लिम परंपरा कब्रों पर विस्तृत सजावट के लिए माना करती है, इसलिए मुमताज और शाहजहां के शवों को उनके चेहरे के साथ भीतरी चेंबर के नीचे एक अपेक्षाकृत सादे तहखाने में रखा गया है, जो दाईं ओर मुड़कर मक्का की ओर है। क्रिप्ट में मुमताज महल की कब्र के किनारों पर भगवान के 99 नामों को सुलेखित शिलालेखों के रूप में पाया जाता है, जिसमें ओ नोबल, ओ मैग्निफिशियल, ओ मैजेस्टिक, ओ यूनिक, ओ इटर्नल, ओ ग्लोरियस उद्धरण चिन्ह शामिल हैं। इस मकबरे के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं और उनमें से एक सुझाव है कि ताज मुमताज नाम का एक संक्षिप्त नाम है। यूरोपीय यात्री जैसे कि फ्रांसवा बनियर, जिन्होंने इसके निर्माण का अवलोकन किया, इसे ताजमहल कहने वाले पहले लोगों में से थे। चूंकि यह संभावना नहीं है कि वे नाम के साथ आए थे, इसलिए ये सुझाव दिया गया है कि वे इसे आगरा के स्थानीय लोगों से ले सकते हैं, जिन्होंने महारानी को ताजमहल कहा था और सोचा था कि मकबरे का नाम उनके नाम पर रखा गया था और नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि इसका सुझाव देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल में किसी अन्य व्यक्ति को घुसाने का इरादा नहीं किया था। हालांकि औरंगजेब ने शाहजहां को यानी उसके पिता के लिए एक अलग मकबरा बनाने के बजाय मुमताज महल की कब्र के पास दफनाया था। मुमताज की कब्र के एक तरफ शाहजहां की कब्र है।
तो दर्शक मित्रों, ये थी मुमताज महल की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।